ईरान रूस का साथ, चीन का हाथ। बीजिंग में ट्रंप की बिगड़ेगी बात। महाशक्तियों में छिड़ी शय और मात। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जब दुनिया के 3 सबसे बड़े अमेरिका विरोधी हाथ मिला ले तो क्या ये महाशक्ति के पतन की शुरुआत है? 13 मई की वो तारीख करीब है जब बीजिंग की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक दंगल होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक फ्यूरी वाला तेवर है, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग का वो अभेद किला जिसने ईरान और रूस को अपनी पनाह में ले लिया है। क्या ट्रंप की धमकियां चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी या फिर सुपर पावर को अपनी जमीन खोनी पड़ेगी? देखिए इस महायुद्ध की पूरी इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। वॉशिंगटन और बीजिंग में होने वाली महाशक्तियों की इस भिड़ंत ने पूरी दुनिया की धड़कनें बनाकर रखी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात से पहले जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है उसे देखकर साफ है कि अमेरिका इस बार बैकफुट पर खड़ा नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन ईरान और रूस के खिलाफ चीन की दीवार को गिराने उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि चीन से होने वाली कमाई और सप्लाई ने ईरान और रूस के साथ तंत्र को इतना मजबूत कर दिया है कि अब उसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। वॉशिंगटन को उम्मीद है कि वो जिनपिंग पर दबाव बना लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि चीन ने पहले ही ईरान और रूस के लिए एक ऐसी लाइफलाइन तैयार कर रखी है जिसे तोड़ना ट्रंप के बस की बात नहीं दिख रही है। जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में अमेरिका का आरोप है कि चीन ने न केवल कलपुर्जे और उसकी जरूरी कंपोनेंट दे रहा है, बल्कि वहां से बड़े पैमाने पर हथियारों के निर्यात की भी तैयारी कर रहा है। ट्रंप बार बार जिनपिंग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का पैसा ईरान और रूस के लिए संजीवनी बन गया है, लेकिन अमेरिका के ये छटपटाहट उसकी कमजोरी को ही दर्शा रही है। पिछले हफ्ते ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इकोनॉमिक फ्यूरी का राग अलापते हुए ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां लगाई हैं वो कागजों पर तो आक्रामक दिखती हैं, पर जमीन पर इनका असर बेअसर होता दिख रहा है। ईरान को वैश्विक आतंकवाद का सिर बताकर ट्रंप प्रशासन अपनी खेप मिटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असलियत में ईरान का वित्तीय और ऊर्जा नेटवर्क अब भी मजबूती से काम कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जिन 3 विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्रों और शेल कंपनियों पर गाज गिराई है वो दरअसल उस विशाल नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे चीन का पूरा समर्थन हासिल है। अमेरिका का दावा है कि ये कंपनियां अरबों डॉलर का हेरफेर कर रही हैं और ईरानी तेल के राजस्व को चीनी युआन से उन मुद्राओं में बदल रही हैं जिनका इस्तेमाल सैन्य मजबूती के लिए किया जा सके। ट्रंप प्रशासन इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि जब तक चीन का साथ ईरान और रूस के साथ है तब तक ये प्रतिबंध केवल प्रतीकात्मक बनकर रह जाएगा। तेहरान को प्रतिबंधों से बचाने में बीजिंग की भूमिका इतनी गहरी है कि अमेरिका की हर धमकी अब खोखली लगने लगी है। अब सबकी नजरें ट्रंप और जिनपिंग की उस शिखर वार्ता पर हैं जहां ट्रंप को चीन ईरान के साथ व्यापार कम करने के लिए राजी करने की नाकाम कोशिश करेंगे। चीन और ईरान के बीच बढ़ते ऊर्जा और व्यापक रिश्तों ने वॉशिंगटन की रातों की नींदें उड़ा दी। ट्रंप भले ही खुद को एक सख्त लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में चीन का कद और ईरान रूस का साथ उसकी अटूट साझेदारी अमेरिका के प्रभुत्व को सीधे चुनौती दे रही है। अमेरिका का स्पष्ट रूप है
कि वो किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हकीकत यही है कि चीन जैसी महाशक्तियों के सामने अमेरिका का ये इकोनॉमिक फ्यूरी वाला गुब्बारा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप खाली हाथ लौटते हैं या फिर दुनिया को फिर से गुमराह करने के लिए कोई नया बहाना ढूंढते हैं। अमेरिकी प्रशासन की ये बौखलाहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चीन ने बहुत ही चालाकी से वैश्विक बैंकिंग सिस्टम का विकल्प तैयार कर लिया है, जिसने ट्रंप की घेराबंदी को लगभग नाकाम कर दिया है। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बीजिंग ने ईरान की तेल खरीद जारी रखी और रूस को टेक्निक सहयोग देना बंद नहीं किया तो अमेरिका के तमाम आर्थिक प्रतिबंध केवल कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। ट्रंप की कोशिश है कि वो जिनपिंग को डराकर या व्यापारिक सौदे का लालच देकर इस त्रिकोणीय गठजोड़ को तोड़ दे, लेकिन ईरान और रूस के साथ चीन के संबंध अब महज व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में ट्रंप का ये मिशन शुरू होने से पहले ही फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिनपिंग किसी भी दबाव में झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे कमजोर कड़ी अमेरिका का वो अहंकार है जो ये मानता है कि वो आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में कर सकता है। जब स्कॉट बेसेंट इकोनॉमिक फ्यूरी की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ईरान ने दशकों से प्रतिबंधों के साए में जीने की कला सीख ली है और अब उसे रूस और चीन जैसे ताकतवर साथियों का खुला समर्थन हासिल है। अमेरिका जिन शैल कंपनियों और विनिमय केंद्रों को निशाना बना रहा है वो दरअसल उस विशाल और गुप्त जाल का हिस्सा है जिसे भेदना CIA और ट्रेजरी विभाग के लिए लगभग असंभव है। ट्रंप की ये धमकियां हैं कि किसी को नहीं छोड़ेगी वैश्विक बाजार में अब पहले जैसी दहशत पैदा नहीं करती, बल्कि ये संदेश देती कि अमेरिका अपनी ढलती ताकत को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। ये शिखर वार्ता ट्रंप के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली, और जहां उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए बेहद कम चीज। चीन ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता और अपने सहयोग देशों के साथ रिश्ते पर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा ही नहीं। अगर ट्रंप इस बैठक में जिनपिंग को ईरान के मुद्दे पर नहीं मना पाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सबसे बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाएगी। रूस, ईरान और चीन का यह अटूट मोर्चा न केवल मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप और एशिया में भी अमेरिकी दादागिरी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है। वॉशिंगटन की चिंता जायज है क्योंकि वो देख रहा है कि कैसे दुनिया का पावर सेंटर धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसलकर पूर्व की ओर खिसक रहा है और ट्रंप इस बदलाव को रोकने में पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब ये आधिकारिक हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को बीजिंग की धरती पर कदम रखेंगे, लेकिन उनकी ये यात्रा किसी कूटनीतिक जीत के बजाय एक मजबूर राष्ट्रीय प्रमुख की छटपटाहट ज्यादा नजर आ रही है। 3 दिनों के इस दौरे में ट्रंप और जिनपिंग 6 महीने बाद आमने सामने होंगे, जहां मुख्य एजेंडा इजराइल ईरान युद्ध और चीन की ओर से मिलने वाली मदद को रोकना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव अन्ना केली ने भले ही इस संबंध को स्थिर करने की कोशिश बताया हो, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन इस समय मिडल ईस्ट में युद्ध को कंट्रोल करने में बुरी तरीके से विफल रहा है और अब उसे चीन के सामने मेज पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप की बीजिंग यात्रा दरअसल उस वक्त हो रही है जब अमेरिका ने एक तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाया है और दूसरी तरफ 8 मई को उन चीनी कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है जो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान की मदद कर रही थी। वॉशिंगटन का आरोप है कि इन 3 चीन कंपनियों ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर ईरानी हमलों को मुमकिन बनाया है। एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, देखिए ये दोगलापन। एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेटर चीन की टेक्नोलॉजी के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर रहा है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका के अंदर ही इस दौर को लेकर भारी अंत विरोध का डर का माहौल है। सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब अमेरिका ने ईरान तेल खरीदने वाली चीनी रिफाइनरियों पर पाबंदियां लगाई, लेकिन बीजिंग ने बड़ी ही बेबाकी से उन आदेशों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। चीन ने अपनी कंपनियों को
साफ निर्देश दिया कि वो अमेरिका के इन एक तरफा प्रतिबंधों को नजरअंदाज करे, क्योंकि इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार है ही नहीं। ये ट्रंप के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है, जो ये साबित करता है कि अब बीजिंग को वॉशिंगटन की धमकियों का कोई डर रहा ही नहीं है। ट्रंप 13 मई को जब बीजिंग पहुंचेंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि वो उस चीन से बात कर रहे हैं जो अपनी नागरिकों और कंपनियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका से टकराने को तैयार है। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडलिया की विस्तार रिपोर्ट। एक बहुत मशहूर कहावत है, न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। ये लाइन डोनाल्ड ट्रंप बहुत फॉलो करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और शांति के कथित ठेकेदार ट्रंप को लगता है कि वो जो कहते हैं उसी के हिसाब से दुनिया चलती है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया गर्त में जा रही है। ट्रंप ने खुद की सुनने के कारण पूरी दुनिया को आर्थिक सुनामी में झोंक दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से लंबे समय से चले आ रहे चीन अमेरिका के कोल्ड वॉर में एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। अमेरिका चीन पर धड़ाधड़ सैंक्शंस थोप रहा है। अगर चीन ने अमेरिका पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, जिसकी शुरुआत उसने की है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री चोक कर सकते हैं। यानी यह मामला बहुत पेचीदा हो सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं यह खबर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक जंग को लेकर। अमेरिका में इन दिनों महंगाई से लेकर गैस और तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है और अब अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने के आरोप में 10 व्यक्तियों और कई कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए, जिसमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब होर्मुज में तनाव और वैश्विक ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 10 लोगों और कई कंपनियों पर नए सैंक्शन लगाने का ऐलान किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान को हथियार बनाने और खास तौर पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान जुटाने में मदद की। सैंक्शंस में खास बात यह है कि इनमें चीन और हांगकांग की कई कंपनियां शामिल हैं और यह सैंक्शन तब लगाया गया है जब अभी कुछ ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच टसल बढ़ता जा रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। आज से ठीक 3 दिन के बाद ट्रंप का चीन दौरा, शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है, लेकिन चीन पर इस वक्त प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि वो अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करे। यानी अमेरिका ईरान में जो चाहता है उसे वो चीन के जरिए करवाए। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले देखिए अमेरिका ने हाल के समय में किस तरह से चीन को कॉर्नर करने की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा ईरान की सैन्य फैक्ट्री को फिर से खड़ा नहीं होने देंगे, ईरान की सैनिक क्षमता को हम कमजोर कर रहे हैं और चीन इसमें मदद कर रहा है, इससे चीन को कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद यूएस ने 10 लोगों पर और कई कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए और ऐलान किया कि अगर ईरान की कोई मदद करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जिसमें एयरलाइंस और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। ईरान को मदद करने वाले देशों पर सैंक्शन लगेगा और इसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सैंक्शन का ऐलान चीन और हांगकांग की कंपनियों पर कर दिया। ऐसा लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान को हराने के सनकपन में अंधे हो चुके हैं। यहां तक कि चीन की छोटी रिफाइनरियों से जुड़ी लेनदेन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पहले कई छोटी रिफाइनरियों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। यह प्रतिबंध ईरान को हुर्मुज में जहाजों को नुकसान पहुंचाने और अपने इलाके के दोस्त देशों को धमकाने से रोकने के लिए लगाया गया।
अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जोरदार हमला किया था। इसके बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है। ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं पिछले 2-2.5 महीनों से किसी तरह होर्मुज खोल दे ईरान, लेकिन वो अभी तक नहीं खोल पाए हैं। इस दौरे के दौरान ताइवान, एआई और परमाणु हथियारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, लेकिन असली परीक्षा ईरान को लेकर ही होगी। ट्रंप की कोशिश होगी कि वो जिनपिंग को ईरान से दूर करे, लेकिन चीन ने जिस तरीके से ईरान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप इस बार भी खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। अमेरिका के लिए ये दौर अपनी डूबती साख को बचाने की एक आखिरी कोशिश है, जबकि जिनपिंग के लिए ये दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि अब ग्लोबल ऑर्डर की चाबी वॉशिंगटन के पास नहीं बल्कि बीजिंग के पास है। खैर, अब तो जो कुछ होगा वो 13 मई को पता चलेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध।